उत्तराखंड राज्य का सीमांत जिला उत्तरकाशी अपने नैसर्गिक सौंदर्य और प्राकृतिक छटा के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। उत्तरकाशी जिले में स्थित गाजना क्षेत्र के ठांडी जालंग गांव के भयोड़ी बुग्याल में रविवार 27 सितंबर से 8 दिवसीय गाजना पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया। भयोड़ी बुग्याल तक पहुंचने के लिए हमारी टीम उत्तरकाशी से चौरंगी खाल होते हुए धौतरी कमद गांव से होकर कच्चे रास्ते से होते हुए मुख्य स्थल तक पहुंची। हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य गाजना पट्टी को गाजना पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने व यहाँ पर मौजूद पर्यटन स्थलों को पर्यटन मानचित्र पर स्थान दिलाना है। महोत्सव के आयोजक द्वारिका प्रसाद सेमवाल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और कार्यक्रम के बारे में विस्तृत रूपरेखा रखी। यहाँ पर जनपद उत्तरकाशी में कई सारे पर्यटक स्थल है और उसी के जस्ट बगल में बूढ़ा केदार और उत्तरकाशी के बीच में एक घाटी है जिसे गाजना कहते हैं और यहाँ पर बड़ी मात्रा में पलायन है यहाँ से। और जबकि यहाँ पर इतनी खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत ट्रैक है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, इतने अच्छे हैं। तो हमने जाड़ी संस्थान ने वर्ष 2017 से कि ये प्रयास शुरू किए कि कैसे हम इस क्षेत्र को, जो अननोन क्षेत्र है ये, इसे कैसे हम लाइमलाइट में आए, कैसे इसे सरकार के सामने लाए। उसके लिए हमने एक बड़ा चिंतन मंथन किया कई सारे एक्सपर्टों के साथ, कई सारे लोगों के साथ। तो हम लोग तब से यहाँ पर 15 अगस्त को एक हमारा राष्ट्रीय पर्व का आयोजन होता है जिसमें देश प्रदेश के लोग भी शामिल होते हैं और फिर यहाँ पर हम इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए इसकी जानकारी। तो इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस के अवसर से गाजना पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया। गाजना पर्यटन महोत्सव यहाँ पर गाजना क्षेत्र के भयोड़ी बुग्याल में आयोजित हो रहा है। यहाँ पर 8 दिन तक हम लोगों ने होम स्टे को लेकर के, बर्ड वाचिंग ट्रेल को लेकर के, टेंट लगाने को लेकर के, फूडिंग को लेकर के और आतिथ्य सत्कार को लेकर के लोगों को ट्रेनिंग दी, जानकारी दी यूथ को और बातचीत की। और साथ ही इसमें 2 तारीख से पैराग्लाइडिंग का भी टेस्ट फ्लाइंग की गई जिसमें हिमालयन एरो स्पोर्ट्स हासा उसने हमें सहयोग किया, तो वो यहाँ पर आई और टेस्ट फ्लाइंग हमने की। महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोपाल सिंह रावत ने शिरकत की। महोत्सव में पैराग्लाइडिंग इवेंट, गाजना पर्यटन सर्किट की जानकारी, होम स्टे से संबंधित जानकारी, बर्ड वॉचिंग की 3 ट्रेल की पहचान के साथ टेंट लगाना, आवश्यक उपकरणों एवं आतिथ्य सत्कार की जानकारी दी गई। हम 40 लोगों की एक टीम हमने बनाई है और यहाँ पर लगातार क्या हो रहा है कि गांव के लोग लगातार पलायन कर रहे हैं शहरों की ओर। हमने देखा यहाँ की स्थितियों को देख करके यहाँ पर कुछ नया कार्यक्रम किया जाए, तो हमने यहाँ पर देखा कि पर्यटन का यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। हमारा दयारा कुश कल्याण बुग्याल यहाँ से जाता है और सहस्त्रताल जैसे ट्रैक हमारे पास हैं। तो इस क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने देखा कि जो लोग बाहर रोजगार के लिए जा रहे हैं, क्यों नहीं हम रोजगार का साधन यहीं पर उपलब्ध कराते हैं। तरह तरह की यहाँ पर जो है हमारे पास तरह तरह की संभावनाएं हैं यहाँ पर स्वरोजगार अपनाने की, और इसके लिए हमारी टीम लगातार अपने नौजवान साथियों के साथ मिलकर के यहाँ पर विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम कर रही हैं। पिछले 2 साल पहले यहाँ पे मैं आया था, अब तब हम लोगों ने यहाँ पे 15 अगस्त सेलिब्रेट किया था और तब से ही हम सोच रहे थे कि अगर किसी क्षेत्र को डेवलप करना है तो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के साथ कुछ एलाइड एक्टिविटी, कुछ और एक्टिविटी जैसे टूरिज़्म को हम किस तरीके से इस एरिया में डेवलप करें। तो उसके लिए लगातार हम लोग जाड़ी के साथ लगातार प्रयास कर रहे थे और इस प्रयास में आज ये एक प्रयास और जुड़ा हुआ है जिसमें कुश कल्याण ट्रैक, सहस्त्रताल ट्रैक को लोगों ने खोला है और अभी कल ही यहाँ से एक कुछ ट्रैकर्स यहाँ से गए भी हैं। और मेरा ये कहना है इस पूरे मुद्दे को लेके कि अगर ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है
तो एक तो लाइवलीहुड को लेके, आजीविका को लेके यहाँ के युवाओं के लिए एक नया रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दूसरा, हम तो ये भी सरकार से ये भी आग्रह करना चाहेंगे कि इसको अगले साल जो 2021-22 हो उसमें ट्रैक ऑफ द ईयर का भी दर्जा दिया जाए। अगर ट्रैक ऑफ द ईयर का दर्जा दिया जाएगा तो ये जो पर्यटन सर्किट है लोगों की नज़र में आएगा और यहाँ देश विदेश से पर्यटक आएंगे और यहाँ पे नए आयाम को रोजगार के स्थापित करने में मदद करेंगे। ये जो हमारा जो प्लेस है, ये टूरिस्ट, यहाँ से बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ से जोराई होके शस्त्रताल का ये करते हैं और यहाँ का जो लोकल फूड है और लोकल कुजीन है हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं। यहाँ के जो लोगों का रहन सहन है और जो हम इसको चाहते हैं कि हम इसको टूरिस्ट में डेवलप करें और यहाँ की जो पुरानी संस्कृति है उसको डेवलप करें। और यहाँ का जो म्यूज़ियम भी हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो सपोज दैट हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों का कैसा रहना, उनका पहनाव, उनका खाना, हम वो संस्कृति को डेवलप करना चाहते हैं। और हमारे यहाँ पे अभी 2-3 जो होम स्टे है वो भी रेडी हो रहे हैं। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक गोपाल रावत ने कमत से कुश कल्याण सहस्त्रताल ट्रैक को ट्रैक ऑफ द ईयर करवाने की घोषणा की। उन्होंने गाजणा पर्यटन सर्किट के विकास के लिए हर संभव सहयोग की बात की। वो जाड़ी संस्थान के द्वारा किए जा रहे नवाचार के कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यदि क्षेत्र के युवा पर्यटन में रुचि लेंगे तो अगले वर्ष यहाँ से 10 युवाओं को पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। गाजणा क्षेत्र को पर्यटन केंद्र के तौर पर प्रचारित करने का यह सफल प्रयोग है और भविष्य में यह पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के द्वार भी खोलेगा। यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में मैं जाड़ी समुदाय के जो हमारे जाड़ी के हमारे द्वारिका भाई हैं उनको और उनके साथ जो सामाजिक एकता समिति और तमाम जो नौजवान हैं बहुत अच्छा प्रयास हो 2017 से कर रहे हैं। आज उसी का परिणाम है कि यहाँ पर पैराग्लाइडिंग की बहुत सफल आयोजन यहाँ पर हुआ। और यहाँ से जो है हम जो है यहाँ से जो है एक पैदल का ट्रैक रूट हम जो है आने वाले समय बनाएंगे, जिससे कि जो है बेलक होते हुए बेलक कुश कल्याण और कुश कल्याण से सहस्त्रताल, जहाँ हम आज जब भी हम आ जाएंगे तो हमें चारों तरफ भगवान ही भगवान, इतनी शांति वहाँ पर है, इतना आनंद वहाँ पर है, इतनी ऊर्जा वहाँ मिलती है जिसकी कोई सीमा नहीं। तो यहाँ के तमाम जो हमारे लॉकडाउन में बहुत सारे नौजवान जो है घर लौट के आए हैं उनके लिए जो है इस क्षेत्र में जो है अपार हमारी जो है रोज़गार के अवसर हैं। ये क्षेत्र में हम जो है बादाम की खेती हम यहाँ कर सकते हैं, अखरोट की खेती यहाँ पर कर सकते हैं, सेब की जो है यहाँ बहुत अच्छी लोकेशन है। तमाम जो नकदी फसल जो है हम यहाँ पर पैदा कर सकते हैं और हमारे यहाँ कोदा झंगोरा भी होता है। और जो हमारे जो लोग जो देश विदेश के जो पर्यटक आएंगे उनको हम जो है अपने जो स्वादिष्ट जो उत्तराखंड के व्यंजन है, केडी का साग है, झंगोरा है, आपका मंडुआ है, तमाम लोग उनको जो है उनको होम स्टे का जो है अभी 3 होम स्टे क्षेत्र में बने। अब आने वाले समय में यहाँ पर हम होम स्टे के क्षेत्र में भी जो है एक क्रांतिकारी कदम उठाएंगे, जिससे ये क्षेत्र भी जो है पर्यटन के रूप से जुड़ जाए। यहाँ पर हमारे जो है टिहरी झील भी है, यहाँ 5वां धाम हमारा सेम नागराज का भी है। तो ये पूरा सर्किट हमारा जो इधर जो है और वहाँ से जो है हम जो है उतर के जो है हम फिर गंगोत्री भी जा सकते हैं। तो ये अपार संभावना मैं यहाँ के तमाम नौजवानों को जो है उनको जो है बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो आज जो है वो लोग जो है खुद आगे आ रहे हैं और सरकार की जो भी मदद होगी हम इसे करेंगे। मैंने कह दिया कि अगली बार पैराग्लाइडिंग के लिए जो है हम 10 नौजवानों को इस क्षेत्र के ठांडी कमत और कुमारकोट और ये भड़कोट जो ये इलाका है 10 लोगों को यहाँ से पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग के लिए जो है हम उत्तराखंड सरकार से हम अपने जनपद उत्तरकाशी से उनको ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। और ट्रैक ऑफ द ईयर की भी हमने घोषणा करी है, उसको भी हम जो है आगे आने वाले टाइम पे उस पर काम करेंगे। समारोह में ब्लॉक प्रमुख ने ट्रैक रूट के विकास के लिए हर संभव सहयोग की बात कही। इस गाजणा क्षेत्र के बहुत ही दुरुस्त गांव ठांडे में जो ये पैराग्लाइडिंग का जो आज हम एक नया सोर्स अपने लिए ढूंढ रहे हैं कि हम इस क्षेत्र को कैसे पर्यटक की दृष्टि से आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए जो इस क्षेत्र के बहुत ही प्रयत्नशील इस क्षेत्र में लगे हैं, ऐसे अपने बड़े भाई द्वारिका प्रसाद जी सेमवाल जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि वो इस क्षेत्र के लिए हमेशा
आगे बढ़कर इस क्षेत्र को पर्यटक की दृष्टि से कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस दुरुस्त गांव गाजना विकासखंड डोंडा का जो सबसे दुरुस्त गांव है, इसको हम किस क्षेत्र कैसे इस क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं, इनमें वो अपना बड़ा अमूल्य योगदान दे रहे हैं। ये क्षेत्र बहुत डेवलप क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी जो सबसे बड़ी कमी है वो नेटवर्क की कमी है। हमने कई बार माननीय विधायक जी के माध्यम से भी इसको आवाज़ उठाई है, और अभी सीएम साहब का हमारे यहाँ जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मैंने माननीय अपने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र दिया है कि इस क्षेत्र में जो अभी जो नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या है, इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और आप जो अभी सड़क मार्ग से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपको पता है कितनी जटिल समस्याएं इस क्षेत्र में पहुँचने में हम लोगों को कितनी आवश्यकता और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए भी मैं आपके माध्यम से और सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ अपने माननीय विधायक जी की ओर से कि हम इस क्षेत्र को कैसे डेवलप कर सकते हो, चाहे सड़क से हो, चाहे नेटवर्क की हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं की ओर से हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो। महोत्सव के मुख्य सहयोगी हिमालयन एरो स्पोर्ट्स एसोसिएशन के पायलट ने टेस्ट फ्लाइंग कर युवाओं को इसके गुर सिखाए। हम यहाँ पे पैराग्लाइडिंग की वो जानने आए हैं कि यहाँ पे क्या हमें पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट्स एज अ कर सकते हैं टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। हम यहाँ पे पैरामोटर भी लेके आए हैं, अभी जस्ट थोड़े मिनट पहले ही पैरामोटर फ्लाई हुई है। और पहाड़ों में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे एडवेंचर टूरिज़्म हो सकता है, जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो उसी पॉसिबिलिटीज़ को जानने के लिए हमारी एसोसिएशन ऐसी जगह जाती है, टेस्ट फ्लाई करती है और उस क्षेत्र को मार्क करती है कि यहाँ पे हो सकती है कि नहीं हो सकती है। और इसके लिए अगर सरकार का सहयोग मिले, जैसे हम लोग तकनीकी परीक्षण हम दे सकते हैं, टेक्निकलिटी हम बता सकते हैं, बट सरकार का लोकल गवर्नमेंट का सहयोग और जो है लोकल लोग हैं उनके लिए सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका मेन पर्पस उन्हीं के लिए है कि रोज़गार भी लाएगा और जो लोग पलायन कर रहे हैं भारी क्षेत्रों में, वो लोग अपने ही क्षेत्र में रोज़गार कर सके, कमा सके और खा सके। महोत्सव का मुख्य आकर्षण पैराग्लाइडिंग रहा, जिसने वहां आए सभी लोगों को रोमांचित किया। महोत्सव में कई स्थानीय संगठनों ने सहयोग किया। पैराग्लाइडिंग एज अ स्पोर्ट्स तो एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है ही, बट इसके साथ हम कमर्शियल पैराग्लाइडिंग करके भी रोज़गार भी कमा सकते हैं। तो उसके लिए बेसिक चीज़ पहले एक कोर्स होता है, 15 दिन का कोर्स, जिसमें आपको 10 फ्लाइंग कराई जाती है। जो भी इच्छुक बंदा है वो 10 फ्लाइंग करता है। उसके बाद उसे सोलो फ्लाइंग करके अपने 100 घंटे पूरे करने पड़ते हैं। 100 घंटे पूरे करने के बाद उसे कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिलता है। कमर्शियल पायलट जिसमें आप अपने साथ पैसेंजर को लेके जाते हैं। आपने हिमाचल में देखा होगा, हमारे यहाँ भीमताल में भी है, देहरादून में भी हमारी साइट है, तो वहाँ कमर्शियली फ्लाई करते हैं हम लोग। तो उसके थ्रू रोज़गार जो होता है यहाँ पे, और जो भी स्कूल के बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं, वही सीख के 1 साल अपना डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करके कमर्शियली भी सेटअप हो सकते हैं यहाँ पे। मतलब कमर्शियली पैसे कमाने की पॉसिबिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। आयोजक द्वारिका प्रसाद सेमवाल ने कहा कि कमत से कुश, कल्याण, सहस्त्रताल, ट्रैक व गाजना पर्यटन सर्किट के अंतर्गत दर्जनों ताल, बुग्याल ट्रैक और कमत से अयार खाल तक 3 बर्ड वॉचिंग ट्रेल की पहचान की गई है। यहाँ के समस्त ताल बुग्यालों को पर्यटन के मानचित्र पर लाकर लोगों की आर्थिकी का जरिया बनाना है। जाड़ी संस्थान के द्वारा यहाँ पर जितने भी ताल बुग्याल है उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है, कर रहे हैं। यहाँ पर जो है फ्लावर फेस्टिवल जिसे हम फुलाल कहते हैं, जो ब्रह्म कमल हर एक मेहमान को दिया जाता है। यहाँ पर ऐसे गांव है जहाँ पर जो है ग्रेन बैंक हुआ करता था, पहले देवता का ग्रेन बैंक होता था। तो हम लोग तो कर ही रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन हम सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं कि यह तो खुद ही उसका डॉक्यूमेंटेशन करे, और यह जो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन दस्तावेजीकरण हमने किया है उसे भी पब्लिश करने का सरकार अगर काम करती है तो लोगों को एक मतलब स्पष्ट पिक्चर सामने पर आ सकती है और स्पष्ट पिक्चर लोग देख सकते हैं कि हाँ भाई कहाँ पर क्या, क्योंकि हमने 95% यहाँ का सारा दस्तावेजीकरण कर लिया है। 3 साल में हम लोगों ने हर चप्पे चप्पे का दस्तावेजीकरण कर लिया, और हमने यहाँ पर स्थानीय संगठनों को भी अपने साथ जोड़ा है। लाल घाटी के नाम से जानी जाने वाले इस क्षेत्र में सड़क मार्ग संबंधी व संचार व्यवस्था जैसी अनेक समस्याएं हैं। स्थानीय संस्कृति, वास्तुकला आदि को संरक्षित कर उसको पर्यटन विकास के साथ जोड़कर क्षेत्र के विकास की संभावनाओं को तलाशते ऐसे महोत्सव ही ग्रामीण विकास में मील का पत्थर साबित होंगे।
यहाँ पर बड़ी समस्या पहुँचने की है, कनेक्टिविटी की है, और तीसरी जो बड़ी समस्या है कि जो मानचित्र पर ये क्षेत्र है नहीं है कहीं पर भी, ये एक बड़ी समस्या है। तो इसको लेकर के हम लोग सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि इस वर्ष 2021-22 को ट्रैक ऑफ द ईयर हम लोग सरकार से डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर ये सारा काम हो गया तो ये सारी जो है फिर ये अपने आप ये चल पड़ेगा। अभी जो इस ट्रैक को लेकर के हम बोले, इसे हम देश का सबसे सुंदर, सबसे स्मार्ट ट्रैक रूट इसे बनाना चाहते हैं, जिसको लेकर के रास्ते को चौड़ीकरण का एक काम है, छतरी का काम है, साइन बोर्ड का काम है, जो अक्सर हमारे यहाँ पर गायब मिलता है उत्तराखंड के ट्रैक रूटों पर। तो साइन बोर्ड, छतरी, बेंच, और इस रूट पर कमत से बेलक तक 2 पुलियों की भी हम लोग सरकार से बातचीत कर रहे हैं, जो सुंदर सुंदर नदियों पर है, जहाँ पर बहने का आसार रहते हैं। और साथ ही अगर ये रास्ता सही बन जाता है तो यहाँ पर जौरई जो बुग्याल है वहाँ पर स्कीइंग की और विंटर गेम के जो है बड़ी अपार संभावनाएं, जो हम कोशिश करेंगे। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि यहाँ पर रास्ते का चौड़ीकरण, कनेक्टिविटी, रोड का, और एक स्थायी कोई सरकारी गेस्ट हाउस, क्योंकि कोई सरकारी गेस्ट हाउस बन जाता है तो उसकी थोड़ा सा जगह का वैल्यू भी बढ़ जाता है। तो भले हम यहाँ पर जो है जाड़ी संस्थान ने यहाँ पर 4 होम स्टे बना लिए हैं जो अभी रन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से भी अगर होता है तो वो बड़ी ताकत क्षेत्र को मिलती है। समारोह का समापन क्षेत्र की सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ किया गया।